नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और इस वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। चुनाव का मौसम है, कई राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव है और चर्चा पंजाब के चुनाव की भी है, उत्तराखंड के चुनाव की है, गोवा और मणिपुर के चुनाव की भी है। इन तीन स्टेट की अगर बात की जाए, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, तो यहां पर बहुत ज्यादा नजरें हैं और यहां की सियासत भी बहुत गर्माई हुई है। इसके साथ ही आज का सवाल है घोषणा पत्र को लेकर, मैनिफेस्टो को लेकर। पार्टियों की तरफ से चुनाव के दौरान बहुत से वादे किए जाते हैं, घोषणा पत्र अपना निकाला जाता है और कहा जाता है कि यह हमारा संकल्प है, संकल्प पत्र है और इसमें जो लिखा है उन वादों को पूरा किया जाएगा। तो सवाल आपके सामने है कि क्या घोषणा पत्र को लेकर, मैनिफेस्टो को लेकर कानून बनना चाहिए? मैनिफेस्टो से राजनीतिक दलों को कितना फायदा होता है और क्या ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि अगर वादे पूरे नहीं किए तो यह कार्रवाई होगी? मैनिफेस्टो से वोटर्स की सोच बदलती है क्या? मैनिफेस्टो पर जनता कितना भरोसा करती है? घोषणा पत्र जो चुनाव के दौरान घोषणा पत्र पर पार्टीज की तरफ से अपने निकाले जाते हैं, तो उस पर क्या कुछ कहा जाता है? अलग अलग पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिन जिन के हो चुके हैं उनकी बाइट आपको सुनाते हैं कि किस तरह के वादे किए गए। अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, प्रियंका गांधी क्या कह रही थी, वो भी सुनते हैं। तमाम नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या किया है सरकार ने? चुनाव आता है, कह देते हैं कि 25 लाख नौकरियां देंगे, आपको रोजगार देंगे। कभी समझाया कि कहां से आएंगे? हमने क्या कहा? हमने कहा हम 20 लाख नौकरियां रोजगार दिलवाएंगे। हमने ऐसे हवा में नहीं कहा है, हमने कि पूरा घोषणा पत्र निकाला है। किस लिए निकाला है? हम भी बैठ सकते थे, कह सकते थे कि हम कह रहे हैं कि भाई हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने क्या क्या लिखा है? इसमें हमने जितनी भी युवाओं की समस्या है उनके समाधान के लिए एक खाका बनाया है। क्यों? क्योंकि हम सीरियस हैं। 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 किल, नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में। ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। और हमारे दर्शक रामजी भाई हमारे साथ हैं। जी रामजी भाई, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। मैनिफेस्टो का एकदम झूठा वादा देश के नेता जनता को करते हैं और जनता को लालच देते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। राज्य और केंद्र में चुनाव आता है, जनता को बड़ा बड़ा राज्य और केंद्र की सरकार झूठ बोलती है। 2014 में लोकसभा की चुनाव आया था, प्रधानमंत्री नौजवान ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज तक सरकार खरी नहीं उतरी है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम जी हमारे साथ हैं। जी प्रेम जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए। सर मैं बोल रहा हूँ मैनिफेस्टो से आप जो पूछ रहे हैं कि जनता को भरोसा है, जनता को भरोसा होने से भी क्या काम आएगा जब 4 पार्टियां 5 पार्टियां जो भी है राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो देती है, लेकिन उसमें से एक ही पार्टी तो आती है जो पार्टी मैनिफेस्टो पर कायम रहेगी कि नहीं रहेगी वो उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी मेजोरिटी होती है। वो मैनिफेस्टो क्या, वो अपना संविधान तक बदल सकती है। आज अगर क्वेश्चन किया जाए तो जो नई पार्टियां मैनिफेस्टो दे रही है, जो विपक्ष में है, वो उतना कमजोर है। उनके मैनिफेस्टो की वैल्यू क्या है? वो अगर सरकार में आती है तो बात बनती है। अभी जो सरकार है, अगर वो अपने मैनिफेस्टो का पालन नहीं करती है तो जनता को समझना चाहिए कि और भी पार्टियां अगर आती है मैनिफेस्टो देती है तो इसमें कोई फायदा नहीं है।
अभी तत्काल जो सरकार है, अगर उसने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया तो जनता को उसको सबक सिखाना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, पृथ्वीराज जी हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है आपका पृथ्वीराज जी, क्या कहेंगे? जय भारत सर जी। जी जय भारत, कहिए। ये घोषणा पृथ्वीराज करता है मतदाताओं की एकता, मतदान एकता, महान की पार्टी के साथ जुड़ करके ये घोषणा करता है एक मतदान के 75 लाख रुपए का वरदान दिया जाएगा। ये पृथ्वीराज ने घोषणा कर दी है। आपके माध्यम से अभी तक का चैनल ही महान चैनल है हमारा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जी पृथ्वीराज जी शुक्रिया, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, घोषणा पत्र जो पार्टियां जारी करती हैं, जनता के सामने लेकर आती हैं, क्या उससे फर्क पड़ता है और कितना यकीन करते हैं लोग, और क्या उसके मुताबिक काम हो पाते हैं, और अगर काम नहीं हो पा रहे तो फिर क्या होना चाहिए? ये बहुत अहम विषय है। मास्टर आर के कालिया साहब हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मास्टर साहब। आदाब मास्टर साहब, कहिए। देखिए, झूठ बोलना तो पहला काम है राजनेताओं का। ये आम एक कहावत है सभी के लिए। मैं कहना चाहूंगा जी, जब 75 साल में इनका कोई भी मैनिफेस्टो लागू नहीं हो सका, ना ही किसी दल का, किसी बड़े सियासी नेता का वादा पूरा हो सका, तो बताओ अब कैसे पूरा होगा? जी तो कैसे पूरा होगा? बात तो ये ना, कैसे पूरा, नौकरियां कैसे देंगे, ये कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से एस्टेब्लिशमेंट होगी, कहाँ से वैकेंसीज आएंगी, तो ये बताना पड़ेगा इन लोगों को। और आपने बात कही, अगर कानून बनता, कानून इनकी सेहत पे क्या असर है मेरे अजीज भाई? इनकी सेहत पे क्या असर है? कानून बनता है, कानून तो लागू नहीं होता जी। फिर जाके अपना लोकसभा में जाके बहुमत से उस कानून को कर देंगे। कानून कहाँ रहेगा? कानून सुप्रीम कोर्ट का या किसी जुडिशरी का कानून, उसको ये कर देंगे। कानून अपने हक में इनके हो जाता है जब वहां। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। मंगत राम जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मंगत राम जी, क्या कहेंगे? मंगत राम जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए संपर्क टूट चुका है, लेकिन सवाल आपके सामने है। मैनिफेस्टो से वोटर्स की बदलती है क्या राय? क्या राय बदलती है जब पार्टियों के घोषणा पत्र वोटर्स देखते हैं, मतदाता देखते हैं कि इन्होंने ये घोषणा की, इन्होंने ये घोषणा की, तो कितना फर्क पड़ता है? अर्जुन जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी अर्जुन जी। हाँ जी नमस्कार। मैं ये इनसे कहना चाहता हूँ जी, जैसे हम तो, मैं नौकरी पेशे से 33 साल में सर्विस करी, हमारा टैक्स कटता रहा जी सर। ये पेंशन भी लेते हैं और ये तनख्वाह भी लेते हैं, इनका टैक्स क्यों नहीं कटता? पहली बात तो इनकी तनख्वाह ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तनख्वाह है भी तो इनका टैक्स तो जरूर कटना चाहिए ना। इनका कोई टैक्स नहीं कटता, कोई कुछ नहीं कटता है इनका। ठीक है, हाँ जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुरेश जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी, क्या कहेंगे? ऐसे है जी कि जो ये मैनिफेस्टो देते हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो पार्टी कभी पावर में उस टाइम में आ ही नहीं सकती, वो कहती है कि मैनिफेस्टो मेरा ये रहेगा, मैं फ्री दूंगा सीट। मान लो उत्तराखंड की है, उनकी सीट आनी नहीं 2, सपोज 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत नहीं सकते, और बड़े बड़े वायदे कर देते हैं। दूसरी पार्टियों के ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर देते हैं वो जी, कि आप भी अनाउंस करो, और दूसरी पार्टियों को नुकसान करते हैं जी। तो ये सारी राजनीति जो हो रही है इंडिया के अंदर, ये बहुत ही बेईमानी वाली काम हो रहा है और बहुत घटिया काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक है हमारे साथ, रामपाल जी। स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। मैनिफेस्टो को लेकर जो ये पार्टियां रोजगार देने की और लालच दे रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैनिफेस्टो पर क्या कानून बनेगा जब ये नेता लोग जो हैं खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाते हैं? तो इनके ऊपर कानून बनाने का क्या फायदा? ये जितने रोजगार बता रहे हैं कि इतने देंगे जी, वो करेंगे, ये सारा देख कर पता चल रहा है कि ये कुछ भी नहीं देंगे, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ सत्ता में आने की बात है जी। गरीब आदमी के लिए ना कोई कानून है, ना कोई अपील है, ना कोई दंडील है। उसने तो अपनी दिहाड़ी लगानी है और उतना खाना है, उसको तो कोई मतलब नहीं राजनीति पार्टियों से। ये तो उनको आज जो धन्ना सेठ बेचारे हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं, उनको तो इंटरेस्ट होगा राजनीति में। हमारे जैसे लोग हैं जो बारिश लगी है दिहाड़ी लगा रहे हैं, बस उतना खाया उतना कमाया। मगर यह लोगों को बेवकूफ ना बनाए। जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं वो 20-20 लाख रुपया डिप्लोमा करके भी आज बेरोजगार बैठे हैं।
वो ना तो कोई दिहाड़ी लगाने जोगे है। हम तो अनपढ़ है, दिहाड़ी लगा रहे हैं, मगर जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग है, वो कैसे दिहाड़ी लगाएंगे? उनको भी वो शर्म आती है। तो वो तो हमारे से भी बेहतर बुरी हालत में है। हम तो फिर भी 300 रुपए की दिहाड़ी लगा के गुजारा कर रहे हैं। मगर जिन्होंने माँ बाप ने 20-20, 25-25 लाख रुपया लोगों को दिया है और अपने बच्चों को पढ़ाया है, वो विराज हो रहा है, सड़कों पर है। वो ना दिहाड़ी लगा सकते हैं, ना कमा सकते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे मैनिफेस्टो झूठे लॉलीपॉप दुनिया को ना दे। इससे बेटर तो हम ठीक है, मजदूर आदमी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कैप्टन जसपाल साहब नमस्कार, कहिए। हाँ नासिर भाई नमस्कार जी कैप्टन साहब। पहली बात तो नासिर भाई बात ये है कि बिजली वो घंटी कौन बांधेगा? इन पे सब पे लागू होती है ये। दूसरी बात जो बात सामाजिक तौर पर जी देश में लागू होनी चाहिए वो है, जो आदमी झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाए जी पार्लियामेंट में बाहर या कोई जो ऐसे डॉक्यूमेंट वो उसका इस्तीफा होना चाहिए। आप इंग्लैंड देख लीजिए, हमने वहां से लिया है जी। इंग्लैंड में एक मिनिस्टर ने छोटी सी झूठ बोली, कैबिनेट से जाना पड़ा। आपके सामने अभी प्रधानमंत्री को कानून ना मानने पे छुपाने के चक्कर में इस्तीफे की नौबत आई हुई है कि मेरे घर में पार्टी की उसके चारों तरफ। तो वो जब तक आदमियों की, इनका नेताओं का कोई वो नहीं होगा। और जहां तक दूसरी बात थी कि अमीर आदमी ना सरकार बदलता है, गरीब आदमी जी 100% वोटिंग करेगा और इनको, लेकिन वो बेचारे बदल के थक चुके। जो आता है वो पिछले को बढ़िया कहला जाता है। शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आरवी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। जी मिश्रा जी स्वागत है आपका। मिश्रा जी आप कार्यक्रम में हैं, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए। चलिए संपर्क टूट चुका है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। मैनिफेस्टो पर जनता कितना विश्वास करती है? अंजू त्रिपाठी जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी अंजू जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगी? जी सर, मैनिफेस्टो पे तो हम बहुत विश्वास करते हैं, पर इससे वादे तो बहुत होते हैं जी, पर इस पे अमल नहीं किया जाता है जी। हमेशा इसमें राजनीति में गरीब ही मारे जाते हैं। हमेशा लड़कियों का शोषण हो रहा है। आज तक उस पे कुछ भी क्या कानून नहीं बन रहा है जी। लंबी लंबी बातें इतनी होती हैं, लेकिन लड़कियों को, औरतों को कितना % जो है उनके बचाव में कार्य किया जा रहा है। ठीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है। सुरेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सुरेश जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार सुरेश जी, कहिए। ये वादे हैं, वादों का क्या जी? जो पार्टी ये वादा करके आई कि बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए, आज उसकी गोद में बैठा है चुपचाप। किसान नेता कहलाने वाला चुपचाप बैठा रहा, किसान मरते रहे। ये जुमलेबाजों की पार्टी में आके जी देश का भट्टा गर्क कर दिया इन्होंने। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कल्पना जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टो एक कार्यशैली है, इसमें इनोवेटिव आइडियाज भी होते हैं जी। जब कोई लीडर, इसको हम पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट करती है, वो दिखाती है कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। इसको हम बैन नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसको रखना चाहिए। और दूसरा बात है लीडर का करिश्मा, लीडर की कार्यशैली, वो देखी जाती है, जनता उससे भी प्रभावित होती है। ठीक है, ये चलता है कि झूठ भी बोलते हैं, कभी बिजली देंगे, ये देंगे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में अगर देखा जाए मैनिफेस्टो को बंद नहीं करना चाहिए। लोग अब इसके बहकावे में नहीं आते हैं, लोग काफी जागरूक हो चुके हैं, वो लीडर का करिश्मा देखते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। आप भी जुड़ सकते हैं। उमा जी हमारे एक साथ हैं, हमारे दर्शक। उमा जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हेलो नमस्कार जी नमस्कार उमा जी, कहिए। ये मैनिफेस्टो तो हर एक पार्टी ने बनाया और बनाते हैं, लेकिन इस पे अमल तो बहुत कम होता है। अब पिछली सरकार को, बीजेपी को इसलिए पब्लिक ने, जनता ने मौका दिया था 2 बार कि आप काम करेंगे। तो हमारे मोदी जी हैं और हमारे एक जी हैं, कहा था कि जो पब्लिक है, हर एक इंसान के में 2-2 लाख आएंगे, वो काला धन आएगा। वो काला धन का तो मामला ही बंद हो गया हुआ है। ठीक,
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे? जी कहिए। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपनी बात रखिए। ओम प्रकाश जी क्या कहना चाहते हैं मैनिफेस्टो के सवाल पर? भाई मैनिफेस्टो की बात है, ये तो एक प्रजातंत्र का हिस्सा है, अपनी बात कहने का सबको, लेकिन बात ये है ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ जी। इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अब आज के प्रजातंत्र में सवाल ये है कि इतनी बड़ी झूठे बोली जा रही है, झूठों का अंत होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, बात इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, मैनिफेस्टो के बारे में, हर पार्टी को जो है अपने मैनिफेस्टो में जो अपने लोगों को सुविधा देंगे उसके बारे में बोलने का और लिखने का हक है। और बिना मैनिफेस्टो के किसी लोगों को क्या पता चलेगा कि वो सरकार जो क्या कर रही है। इसके अलावा जैसे टीवी पे अपना भाषण वगैरह देख के और न्यूज पेपर में अपने ये देख कर ऐड देख के वो जो अपनी जो है घोषणा पत्र दे सकते हैं। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मैनिफेस्टो को लेकर सवाल कि कितना विश्वास जनता को होता है, क्या इसके मुताबिक काम होते हैं, और अगर काम ना हो, घोषणाएं तो बड़ी बड़ी करते हैं मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में सभी राजनीतिक दल। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे? स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं वीरेंद्र सिंह राणा दिल्ली से। जी सर, मेरे हिसाब से जो भी मैनिफेस्टो लागू करती है जो भी पार्टियां, वो अगर अपनी मैनिफेस्टो पे वो तरतीब फुलफिल नहीं करती है जी, तो अगली टर्म से चुनाव आयोग को उनको बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल। मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि आप ये काम करने आए हैं और वो काम नहीं करते हैं तो अगली बार से उनको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, धर्मपाल जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार धर्मपाल जी, कहिए। हाँ, तो सर मैं कह रहा, जब ये झूठे वादे कर रहे हैं, जब ये नॉमिनेशन भरते हैं तो इनसे शपथ पत्र लेना चाहिए। भाई अगर हम पूरे नहीं कर सके ये वादे तो हमारे को जो है ना, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाए, जो चल संपत्ति है, ठीक, ताकि इनको आगे के कान हो जाए और ये झूठा जो है ना करें। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। विजय कुमार जी एक दर्शक हमारे साथ हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका विजय कुमार जी। सर, मुझे ये बताना है कि ये मैनिफेस्टो जो आप ये देते हैं जो चुनाव में नेता लोग, क्या ये मैनिफेस्टो का अगर कितना % ये पूरा करते हैं, अगर बाकी नहीं कर पा रहे हैं तो इनके ऊपर क्या कोई राजनीतिक एक्शन हो सकती है, कोई कानूनी? हाँ, यही तो सवाल है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर कोई अपना वादा पूरा ना करे, कोई अधिकारी काम न करे, अगर कोई स्टूडेंट पेपर न दे तो वो एक कार्रवाई होती है। तो इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए, यही तो सवाल है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं अगर मैनिफेस्टो को पूरा नहीं करते हैं तो। बिल्कुल, क्योंकि मैनिफेस्टो के हिसाब से भी जनता वादे करती है। अच्छा, कई बार ऐसा करते हैं नेता लोग अपनी पार्टियों के हिसाब से, कोई वादा किया, अब उसको जो पूरा करेंगे तो लास्ट में जाकर 4 साल के बाद, अगर किसी पार्टी की सरकार बन जाती है तो 4 साल के बाद पूरा करेंगे, या फिर किश्तों में पूरा करेंगे। वादा किया कि पहले ही कलम से कर देंगे, लेकिन वो पहली कलम पता नहीं कहाँ चली जाती है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, चमन लाल जी, स्वागत है आपका चमन लाल जी। जितने भी राजनेता जो हैं जी, ये जनता से वादे करते हैं, ये सारे फ्रॉड है। ये सिर्फ एक पढ़े लिखे आदमी को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। तो ऐसा है कि इनके राजनीतिक जो दल है, इनके मैनिफेस्टो के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए कि क्या आप ये कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्यों ना कानूनी कार्रवाई की जाए। मगर कानून जो है वो भी गरीब आदमी के लिए है, इनके लिए तो नहीं है, लगता तो ऐसा है। अब भी टीवी पे जैसे ये चल रहा है तो बिना मास्क के घूम रहे हैं नेता, और जो आम आदमी है उसको पुलिस पकड़ 500 रुपए का चालान कर रही है। तो ये कहाँ का है? तो ये जो नेता जो वादे करते हैं, लोगों को ठगने का काम है। जब लोग ठग जाते हैं, एक बार बोर्ड दे देते हैं, 4-5 साल इन्होंने आना नहीं, और उन्होंने 1 महीना ही लोगों के आगे नतमस्तक होना है कि हमें वोट दे दो। फिर 5 साल तो इनकी बल्ले बल्ले है। फिर इनको पेंशन भी है। जो 35-40 साल नौकरी कर रहा है उसके बाद उसको पेंशन नहीं है, वो घर में बेकार बैठा हुआ है। तो ये राजनेता लोग जो हैं, ये सर जो बेवकूफ बनाते हैं, ये बड़ा दुख को लगता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ, पृथ्वीराज जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? जय भारत जी, जय भारत। युवाओं को रोजगार मिलेगा, एक मतदान की 75 लाख रुपए पेमेंट पाकर।
शुक्रिया हमारे जी पृथ्वीराज जी, बात पूरी कीजिए अपनी। 75 लाख रुपया वरदान पाकर बुजुर्गों को रोजगार, ये 70 लाख रुपए कैसे मिलेंगे एक वोट के, जरा थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए सर। ये बड़ा बहुत बोलते हैं, बताते हैं आप इसके बारे में, कहते हैं 70 लाख एक वोट की कीमत। जी पृथ्वीराज जी। ये जनाब एक साइड में होगी और मतदाताओं की एकता, मतदान एकता एक साइड में होगी, तो तभी तो रोजगार मिल पाएगा सबको। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है मैनिफेस्टो पर आपकी राय क्या है, कितना यकीन करते हैं लोग इस पर। सतवीर जी नमस्कार, क्या कहेंगे? जी सतवीर जी स्वागत है आपका। जी जैसे 15 लाख के जुमले से हम तो सब हो गए तेरे कायल, खुलने से पहले बंद करवा दियो फाइल। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, सवाल आपके सामने, जो भी आपके जहन में, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैनिफेस्टो से राजनीतिक दलों को कितना फायदा होता है, मैनिफेस्टो से वोटर्स की सोच बदलती है क्या, ये सवाल है। विनय जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं कैथल से। जी विनय जी स्वागत है आपका, कहिए विनय जी। जी नमस्कार सर। जैसे कि यूपी में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसमें जो विधायक हैं हमारे तेजपाल नागर दादरी से, तो उन्होंने जैसे योगी आदित्यनाथ ने दादरी में कॉलेज है सम्राट मीर भोज के नाम से जी, तो उसमें उन्होंने पहले लिखा हुआ था गुर्जर सम्राट मीर भोज, उसमें योगी जी ने गुर्जर शब्द हटा के गुर्जरों का अपमान किया है। तो इससे उनको राजनीति में बदलाव आने वाला है, क्योंकि सारे गुर्जर समाज में रोष है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सीता देवी जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सीता देवी जी। सीता जी हेलो जी कहिए। सर, एक्चुअली जो नेता वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। इलेक्शन के टाइम पे कुछ भी बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद जब जीत जाते हैं तो बिल्कुल नहीं करते हैं वो सब जी। और इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? होनी तो चाहिए। जनता को यही लगता है, पब्लिक यही चाहती है कि नेता अगर अपने वादे पूरे नहीं करें तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और आप भी ये चाहती हैं और हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए। लेकिन अब ये सारी पार्टियां इस मामले में एक जैसी हैं, अगर कभी कोई बिल आ भी जाए ना तो पास थोड़ी हो सकता है इस तरह का, अगर राजनीतिक पार्टियां, और कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि ये सबको मालूम है कि हम पूरे वादे करते नहीं हैं। अशरफ जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अशरफ साहब, क्या कहेंगे? अशरफ जी जी कहिए। अरे सर ये जो जी 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 काशी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कहिए सर। हाँ, ये जो आपकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जी, ये जितने वादे करती हैं जी, ये टीवी पे आकर वादे करते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में आज कोई भी काम नहीं करती हैं। तो इनको वोट चाहिए जनता का, और इनको कुछ नहीं चाहिए। ये वोट लेकर के गुम हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो विधायक आते हैं बड़े वादे करते हैं, अपना सारा मैनिफेस्टो दिखाते हैं, उसके बाद नहीं गायब हो जाते हैं। इन पार्टियों का कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो वादे करें तो ये पूरे करें, अन्यथा इनका जो है बाइकआउट करना चाहिए। आयोग को संज्ञान में लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई कर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इसमें चुनाव आयोग अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है कि भाई वादा वही करना जो पूरा कर पाओ, क्योंकि ये भी एक तरीके से धोखा देना होता है। अगर मान लीजिए आपने वादे तो बड़े बड़े कर दिए और वादा पूरा आप नहीं कर रहे हैं, जनता से किया गया, तो धोखा ही दे रहे हैं आप लोग कि आपने बरगलाया था जनता को, तो बरगलाने पर और बेईमानी करने पर फिर आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। रामलाल जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका रामलाल जी। रामलाल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैनिफेस्टो के बारे में बोलना चाहता था। जी बोलिए सर। कि मैनिफेस्टो जो है इनके बिल्कुल खोखले होते हैं, जो ये करते हैं बताते हैं उस टाइम उसका 25% भी नहीं करते हैं ये लोग। तो ये लोग अपना 5 साल में, जैसे राजनीतिक दलों से मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके जो नेता होते हैं 5 साल तक ये उसी पार्टी में बने रहते हैं और 5वें साल में ये उस पार्टी को छोड़ देते हैं। जी। तो
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और ये भी एक अलग बात है कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता होते हैं जो किसी पार्टी में होते हैं। अच्छा, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जनार्दन कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। जी कुशवाहा साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सर, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, थोड़ा ही से बोलना चाहूंगा। इसमें यह है कि हमारे ये नेता हैं, ये 5 साल में दिखते हैं, ये जैसे ईद का चांद दिखता है वैसे ही दिखते हैं। इतना अभी कोरोना काल हुआ, कोई भी नेता किसी भी जन समाज से आकर के नहीं मिला, ना उन्होंने उसका हाल चाल पूछा, कुछ नहीं पूछा। और विकास का तो नाम ही छोड़ दो, फर्रुखाबाद की वो हालत है, 4 विधायक यहाँ बीजेपी के, एक सांसद है बीजेपी का। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो नेता दिखते नहीं है, वादे पूरे नहीं करते हैं, वादे कम पूरे करते हैं, लेकिन यकीन इस तरह से दिलाते हैं कि बस इनसे सच्चा चुनाव के दौरान कोई नहीं है, इनकी जुबान से निकलने वाली बात होकर रहेगी, ऐसा यकीन दिलाते हैं। फिर चुनाव के बाद जनता तरसती है, यकीन करती है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वादे पूरे नहीं होते, लेकिन हाँ, होने तो सारे वादे चाहिए थे ना। आप 5 साल में सब कुछ करने की बात करते हैं और आप 5 साल में 50%, 40% ही काम कर पाते हैं, तो उस बाकी के काम का क्या किया जाए? तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि आपने लोगों को झूठ बोला था, बहकाया था, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं कर पाए, जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। या तो ये हो सकता है कि भाई चुनाव न लड़ने दिया जाए, ये हो सकता है कि उन पर कोई बहुत बड़ा जुर्माना लगाया जाए कि फिर इससे उनके लोगों के लिए काम हो जाए, उनके विधायक हैं या फिर उनकी सरकार है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं और जनता यही चाहती है। देखना होगा कि इस तरह का बदलाव कब आएगा। बदलाव बहुत सारे राजनीति में होते हैं, लेकिन राजनीतिक लोग ऐसा बदलाव नहीं चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े हमारे साथ खबरें अभी तक पर। और इस प्रोग्राम को आप सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। आप बाद में भी देख सकते हैं कि आपने अपनी राय रखी थी। फेसबुक पर हमारा पेज है, वहाँ पर आप खबरें अभी तक लिखेंगे इंग्लिश में KHABRAINABHITAK, और आप वहाँ पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और इसके अलावा तमाम जो भी खबरें हैं उनसे आप अपडेट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए अपने हमारे साथ और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।